दोपहर का वक्त था जब विकुंज अपनी छोटी सी पहियों वाली ट्रॉली और एक भारी लैपटॉप बैग के साथ बैंगलोर के एक विशाल रिहायशी कॉम्प्लेक्स एम्बा टावर्स के मेन गेट पर पहुंचा। सर, आप ही हैं फ्लैट 7196 वाले? पहली बार आ रहे हैं ना? हाँ भैया, अभी अभी नौकरी लगी है, बस नई शुरुआत है। गार्ड ने विजिटर लॉग में उसका नाम लिखकर कार्ड सौंपा और भीतर जाने का इशारा किया। कॉम्प्लेक्स में दाखिल होते ही विकुंज की आंखें फैल गईं। सामने ऊंची ऊंची 8 टावर, बीच में बच्चों का पार्क, किनारे स्विमिंग पूल और पाम ट्री से सजे धजे वॉकवे। इतनी भव्यता उसने सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स या सर्विस अपार्टमेंट्स के विज्ञापनों में देखी थी। विकुंज ने चाबी घुमाकर दरवाजा खोला। नई दीवारों से ताजा पेंट की खुशबू आ रही थी। धूप खिड़की से झांक रही थी और कमरों में सन्नाटा था। वो पूरे जोश से लग गया। पर्दे टांगे, बर्तन सजाए, बेड लगाया। रात के 8 बजे तक घर रहने लायक बन चुका था। विकुंज थका तो था, लेकिन एक अलग सुकून था मन में। वो बालकनी में आया, जेब से सिगरेट निकाली और एक लंबा कश लेकर सामने फैले शहर की रोशनी को देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने वाले टावर की एक बालकनी पर पड़ी। 2 छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, बालकनी में खेल रहे थे। शायद भाई बहन थे। वो हंस रहे थे, एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और बालकनी की ग्रिल से झांकते हुए किसी कल्पना लोक में खोए हुए लग रहे थे। अचानक पीछे से उनकी मम्मी आई, एक साड़ी में, बालों को क्लिप से बांध रखा था। उन्होंने प्यार से बच्चों को पुकारा, चलो बच्चों, सोने का टाइम हो गया है। और दोनों को भीतर ले गईं। बच्चे भी बिना हट किए अंदर चले गए, जैसे नींद की गोद बुला रही हो। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है, फ्री टाइम में इन बच्चों के साथ पार्क में खेल सकूंगा। अगले दिन शाम के करीब 8 बजे विकुंज थका हारा दफ्तर से लौटा। लिफ्ट से निकलते ही उसी फ्लोर के कॉरिडोर में उसकी नजर पड़ी। वही 2 बच्चे सामने खेल रहे थे। एक ने उसे देखा और मुस्कुराया, फिर फुटबॉल उसकी तरफ धीरे से लुढ़का दी। विकुंज चौंका, लेकिन तुरंत मुस्कुराया। उसने बैग एक तरफ रखा और मजाकिया अंदाज में गेंद को वापस लुढ़का दिया। अब तो जैसे खेल शुरू हो गया था और हंसी की आवाजें कॉरिडोर में गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में वो अजनबी बच्चे अब उसके दोस्त बन चुके थे। लड़की ने चहकते हुए कहा, अरे, आप तो अच्छा खेलते हो अंकल। विकुंज ने हंसते हुए जवाब दिया, अंकल नहीं, भैया कहो। इन बच्चों के साथ एक अनकही दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। अब ये रोज का सिलसिला बन गया था। ऑफिस से लौटते ही विकुंज बच्चों के साथ कुछ देर फुटबॉल खेलता। एक दिन जब वो बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी दरवाजा खुला। बच्चों की मां मुस्कुराते हुए बाहर आई। आप ही हैं जिनके बारे में मेरे बच्चे हर दिन बात करते हैं। विकुंज थोड़ा शर्मा गया, लेकिन मुस्कुराकर बोला, बच्चे बड़े प्यारे हैं, खेलते खेलते दोस्ती हो गई। उसी वक्त बच्चों के पापा भी बाहर आ गए, एक विनम्र मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। मैं समीर और ये मेरी पत्नी प्रिया, हम आपके नए पड़ोसी हैं। लगता है अब बच्चे आपसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, समीर ने हंसते हुए कहा। आपका स्वागत है एम्बर टावर्स में। बातों बातों में रिश्ता बनता चला गया। फिर पिया ने बिना देरी किए विकुंज से बोला, अरे सुनिए, आप आज रात डिनर हमारे साथ करिए। घर का खाना है। आप भी लंबे समय से घर के बने खाने का इंतजार कर रहे होंगे। विकुंज ने पहले थोड़ा टाला, लेकिन बच्चों की जिद और माहौल की गर्माहट ने उसे डिनर के लिए मना लिया। उस रात पहली बार विकुंज ने किसी के घर पर डिनर किया।
और पहली बार बैंगलोर में एक परिवार का एहसास हुआ। दिन यूं ही हंसी और बातचीत में बीतते गए। 3 महीने कब बीत गए विकुंज को पता ही नहीं चला। अब समीर, प्रिया और उनके बच्चे जैसे उसके अपने परिवार का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन शाम को जब विकुंज ऑफिस जाने के लिए बाहर निकल रहा था, प्रिया दरवाजे पे दिखी। उन्होंने मुस्कुराकर आवाज दी, अरे विकुंज, आज रात हमारे घर बर्थडे पार्टी है। आरव का बर्थडे है, पूरी सोसाइटी आ रही है। आप तो जरूर आइए, और हाँ, लेट नहीं मत होना। विकुंज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जरूर आऊंगा, आज जल्दी निकल लूंगा ऑफिस से। ऑफिस में वो बार बार घड़ी देख रहा था। आखिरकार 5 बजते ही वो उठ खड़ा हुआ। बॉस, जरा पर्सनल प्लान है, जल्दी निकलना होगा। शाम 7 बजे तक वो घर पहुंच गया। शावर लिया, हल्का सा परफ्यूम लगाया, अपनी सबसे पसंदीदा शर्ट पहनी और दरवाजे से बाहर निकला। विकुंज दरवाजा बंद करता है, बालों को हल्का सा सेट करता है और जैसे ही मुड़ता है उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है। वो उसकी बगल वाले फ्लैट की दरवाजे के पास खड़ी थी। सूती साड़ी, सफेद बाल, हाथ में कुछ घर का सामान लेकर बाहर से आ रही थी। अरे नमस्ते आंटी जी, आप पार्टी में नहीं चल रही क्या? कौन सी पार्टी बेटा? अरे सामने वाली फ्लैट में समीर और प्रिया के बेटे आरव का बर्थडे है। उन्होंने तो कहा था कि पूरी सोसाइटी आ रही है। बुजुर्ग महिला की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उनके माथे पर सिलवटें गहराने लगती हैं। सामने वाली फ्लैट में? बेटा, वो फ्लैट तो पिछले 3 साल से बंद पड़ा है, वहां कोई नहीं रहता। नहीं आंटी, मैं रोज वहां जाता हूँ, बच्चे मेरे साथ खेलते हैं। समीर जी ने, प्रिया भाभी ने मुझे आज रात डिनर पे बुलाया है। बुजुर्ग महिला अब सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी। तुम किस समीर और प्रिया की बात कर रहे हो बेटा? विकुंज के हाथ से फोन फिसलते फिसलते बचा। एक सन्नाटा सा उसके अंदर फैल गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी। बूढ़ी औरत अपने घर के अंदर चली गई। बुजुर्ग महिला की बातों से विकुंज अंदर तक हिल गया था। 3 साल से बंद, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वो बिना एक पल गवाए सीधे फ्लैट 7198 की ओर भागा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से कॉल बेल दबाई। कोई जवाब नहीं। दरवाजा खटखटाया, फिर थोड़ा जोर से। समीर भैया, प्रिया भाभी, आरव, कोई है? लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद था, जैसे अंदर कोई था ही नहीं। न रोशनी, न आवाज, न हलचल। विकुंज धीरे धीरे पीछे हटा और वापस अपने फ्लैट में आ गया। वो अब बालकनी में बैठा था, कुर्सी पे घबराया हुआ। उसका सिर भारी हो रहा था, शरीर में अजीब सी थकान और मन में सवालों का तूफान। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। फ्लैट 7198 की बालकनी में समीर, प्रिया और दोनों बच्चे खड़े थे, एकदम शांत, बिना हिले, बस उसे देख रहे थे। विकुंज उठकर खड़ा हो गया। वो आवाज भी नहीं निकाल पाया। और फिर चारों ने एक साथ बालकनी से छलांग लगा दी। नहीं! विकुंज चीखता हुआ भागा। सीढ़ियां फांदते हुए वो नीचे पहुंचा। सांसें फूली हुई, पसीना पसीना, लेकिन नीचे कोई नहीं था।
ना कोई शरीर, ना कोई गिरने की आवाज, ना भीड़, ना चीख, कुछ नहीं। वो इधर उधर देखता रहा। सांसें बबराती रहीं। थरथराते कदमों से वो दोबारा ऊपर लौटा। फिर से 7198 के सामने खड़ा हुआ। दरवाजा अब भी बंद था। उसके हाथ कांप रहे थे। पसीना ठंडा पड़ चुका था और पहली बार उसे असली डर महसूस हुआ था। विकुंज की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। वो कांपते हाथों से बैग में जरूरी सामान भर रहा था। लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स, वॉलेट, हर वो चीज जो महत्वपूर्ण है। खुद से बड़बड़ाया, अब नहीं रह सकते यहाँ, नहीं। चुपचाप दरवाजा खोला, लाइटें बंद की और अपनी फ्लैट को एक आखिरी बार देखा। फिर जल्दी से सीढ़ियां उतरकर पार्किंग में पहुंचा। अपनी कार स्टार्ट की। इंजन की आवाज जैसे थोड़ी राहत दे रही हो। गेट से बाहर निकलते वक्त उसने सिक्योरिटी गार्ड की केबिन की ओर देखा। वो खाली थी। पूरा सोसाइटी कैंपस खाली तबूतहा जैसा। अब वो हाईवे पर था, तेज रफ्तार में भागता हुआ, जैसे किसी अनदेखी ताकत से पीछा छुड़ा रहा हो। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ हेडलाइट की सफेद रेखा सड़क पर झिलमिला रही थी। हर किलोमीटर उसे घर के करीब ले जा रहा था, लेकिन मन अब भी डर और उलझन में डूबा था। बस अब घर पहुंच जाऊं तो शायद सब ठीक हो जाए, उसने खुद से कहा। घंटों की ड्राइव के बाद आखिरकार उसकी कार उसके अपने घर की पार्किंग में पहुंची। परिचित दीवारें, पुराना नीम का पेड़ और बचपन की साइकिल, सब कुछ वैसा ही था। उसने गाड़ी धीमी की, फिर पूरी तरह रोक दी। इंजन बंद हुआ और एक गहरी सांस के साथ विकुंज ने आराम से सिर पीछे टिकाया। तभी एक मासूम, धीमी मगर पहचानने लायक आवाज आई। विकुंज भैया। उसका शरीर सिहर उठा। धीरे धीरे उसने कांपते हाथों से रियरव्यू मिरर की ओर देखा। पीछे की सीट पर समीर, प्रिया और उनके दोनों बच्चे बैठे थे।